जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि इस समय क्या गाइडेंस मिली है डिवाइन या फेमिनिन एनर्जी के लिए, कौन सी गाइडेंस मिली है वो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ साथ आज महाशिवरात्रि है, महामिलन की रात है। आज ही के दिन शिव और शक्ति एक हुए थे, तो आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ हैं और आप लोग को बहुत सारा आशीर्वाद भी है कि आप लोग इस जर्नी पे चलते हुए वहाँ तक पहुँचे और 5D के साथ साथ 3D में भी आप लोग हमेशा के लिए एक हों और जिस पर्पज़ के लिए आपकी सोल यहाँ पर आई है वो फुलफिल करके वो रिटर्न होकर एनलाइटन होकर लौटे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टू टाइम गाइडेंस आप लोग से शेयर करती रहती हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था यूनिवर्स से कि इस समय जो भी मेरी सोल फैमिली है 555 एंजेलिक गाइडेंस सोल फैमिली जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको अभी किस गाइडेंस की नीड है या क्या उनको मैसेज है जो मुझे फॉरवर्ड करना है। तो जो भी गाइडेंस आई है वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो कुछ इस रिलेटेड है, ऐसी है कि जैसे कि अभी ना आप जो फेमिनिन एनर्जी है वो इनर वर्क करके एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स में काम करके लाइफ के इस समय ऐसी एनर्जी में है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं कुछ। ठीक है, कुछ चीज़ है जिसको वो होने से रोक रहे हैं, रेजिस्टेंस की एनर्जी में है। और जब ये गाइडेंस मांगी कि रेजिस्टेंस बट फॉर व्हाट, तो ये पता चला कि जो एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी वो शायद प्यार पे जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोबारा से, या फिर वो है ना एक जैसे प्यार को हो जाने दो वाली गाइडेंस। तो उस तरीके की गाइडेंस है कि अगर सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं तो उनको हो जाने देना चाहिए। होता क्या है कि ये जर्नी शुरू होती है और जर्नी शुरू होने में वो इतना कुछ देख लेते हैं अपने मैस्कुलिन एनर्जी की साइड से, इतने पेन देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं कि वो फिर उस पेन से बचना चाहते हैं। और इनर वर्क करके जब वो पीस के लेवल पर पहुंच चुके हैं, जब वो सारी जो है अबेंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर वो उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते जहाँ वो जो है फिर से वो चीज़ें उनके सामने हो और वो ट्रिगर हो। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को जो है सबसे पहले अवॉइड करिए, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप टच में नहीं आएंगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको आपके ट्रिगर्स कैसे पता चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको रेजिस्ट नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको प्यार करने से डर लगने लगा है तो अपने ट्रस्ट इश्यूज पे आपको काम करना है। हाँ, सबसे मेन गाइडेंस ये है कि अपने ट्रस्ट इश्यूज पे जो है आप क्या करिए, अपने ट्रस्ट इश्यूज को सबसे पहले आप रिलीज करें, क्योंकि उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सारी हीलिंग हुई है बट फॉरगिवनेस नहीं आ पाई है, तो कुछ है जो अभी आपको रिलीज करना है। तो उस अकॉर्डिंग चलें। और जो भी डिवाइन फैमिली जिनके लिए भी ये एनर्जी है जो इस समय पे रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, वो अपने लिए इस गाइडेंस को समझें और बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं ढूंढना है, बस अपने ऊपर ही काम करना है। और अगर फॉरगिवनेस रह गई है, फॉरगिवनेस की लेयर, तो उसको रिलीज कर दें। ट्रस्ट इश्यूज अभी भी हैं, अभी भी जब बात होती है या कनेक्शन बनता है या कम्युनिकेशन होता है, तो अभी भी अगर ट्रस्ट इश्यूज आते हैं तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की गाइडेंस आई है कि इसको रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पे होता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप जो है रीयूनाइट होते हैं और फिर एक तरीके से आप जो है साथ आते हैं, फिर आपको आपके ट्रिगर्स पता चलते हैं। तो अगर आप साथ आएंगे, साथ रहेंगे, तभी आपको आपके ट्रिगर्स पता चल जाएंगे। अगर आप उस स्पेस को मेंटेन करेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे, भागेंगे सिर्फ अपने उस पर अपने आप को अबेंडन करने के लिए और अन्य चीज़ों में इंगेज करेंगे ताकि आपको जो है उनको फेस ना करना पड़े या उन ट्रिगर्स को फेस ना करना पड़े, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इस सोल्यूशन पे नहीं जाना है, क्योंकि शायद आप बहुत नज़दीक हैं। जैसे कि आज महाशिवरात्रि है, तो आज जैसे कि गाइडेंस आई है कि प्यार को हो जाना, तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस बस ये है कि आप ही रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस की एनर्जी से बाहर निकलिए। आपको सिर्फ डिज़ायर नहीं रखनी होती है, आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखें। हार्ट चक्रा को भी ओपन करिए, ठीक है, और यूनिवर्स की साइड से लव को अपने साइड फ्लो होने दीजिए। जो भी यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हैं या आपको टेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हैं उसको आप दीजिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए। तो उसके लिए हार्ट चक्रा पे जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप जो है ज़मीन पर नंगे पैर चल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम घास में, गीली घास में चल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके से आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हार्ट चक्र पे पूरी डिटेल्ड मैंने दे रखी है वीडियो, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले उस पर काम करना शुरू करें
और अपने ट्रस्ट इश्यूज पे काम करें, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, फॉरगिवनेस पे आएँ। फॉरगिवनेस पे देखिए ऐसा होता है कि हम में से बहुत लोग को अभी ये नहीं पता है कि किस तरीके से आपको हीलिंग करनी है, रिलीजिंग करनी है। हम ऊपर से माफ़ कर देते हैं, पर वो गांठ हमारे अंदर है क्योंकि हम अपने अंदर गए ही नहीं हैं और हमने अपनी हीलिंग की ही नहीं है। तो वो चीज़ अंदर रह गई, जिसकी वजह से आज भी आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बात करने में या कनेक्ट होने में ट्रस्ट इश्यूज फील होते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि अंदर से वो चीज़ रिलीज नहीं हुई है। तो फोकस करिए और क्लेम करिए कि आपको इस चीज़ से इसको रिलीज करना है और इन ट्रस्ट इश्यूज को रिलीज करना है, फॉरगिवनेस में आना है, हार्ट चक्र को ओपन करना है। और इस तरीके से जो है आपकी लाइफ में जो लव आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से डिवाइन आपको जो है वो देना चाहते हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करें, रेजिस्ट ना करें। इस समय यही सिचुएशंस बनती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और यही गाइडेंस आई है। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की एनर्जी से बाहर निकलें और रेजिस्ट ना करें, क्योंकि रेजिस्ट करने में आप अपनी जर्नी को डिले करते हैं, जबकि आपको उसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए। आप ओपन होकर आइए। आपको आपसे अगर कनेक्ट होना चाहती है मैस्कुलिन एनर्जी, तो आप कनेक्ट होइए, ठीक है। आप जब कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा आखिर में आपने कितना काम कर रखा है। अगर आप उस कनेक्शन से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, दैट मीन्स कुछ फियर की एनर्जी है, या आपको बात करने से ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, दैट मीन्स ट्रस्ट का इश्यू है जिसको रिलीज करना है। तो जब बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर हील होने के लिए क्या है। बाहर से तो अगर आपने मेंटेन कर लिया डिस्टेंस, तो आप अपैथी में चले गए। अपैथी, अगर आप लोग को अपने इश्यूज पता है, अगर आप लोग ने वो जो है डायग्राम देख रखा है जो इश्यूज का होता है, जिससे आप धीरे धीरे काम करते करते ऊपर पीस एंड एनलाइटमेंट तक जाते हैं उस एनर्जी में, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या रिलीज करना होता है वो आपको पता है। तो उसमें एक ट्रस्ट भी होता है, एक होता है अपैथी, जिसमें आप अपैथी हो जाते हो, जिसमें आपको फीलिंग्स ही खत्म हो जाती हैं, आपके इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं, आपको फील नहीं होता, आपको रिलैक्स लगता है कि वो पीस मेंटेन रहे तो सारी चीज़ें ठीक है। बट नहीं, इस समय आपके लिए यही गाइडेंस है। जिनके लिए भी ये गाइडेंस है, जो भी सिचुएशन में है, उनके वो जो है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, जिससे मुझे ये पता चल पाए जिनके लिए भी गाइडेंस थी उन तक पहुँच गई है। तो ये है महाशिवरात्रि रात पे, आज महाशिवरात्रि पे आप लोगों के लिए यही मैसेज है, गाइडेंस है कि आप लोग उसको फॉलो कर लें और उस एनर्जी में आ जाएं जिसमें आप जो है खुद को जो है लव के लिए जो है ओपन कर पाएँ, अपने हार्ट चक्र को ओपन कर पाएँ और जो भी ट्रिगर सामने से आते हैं उस पर काम कर पाएँ। अगर आपको प्रॉपर काम करना नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि ऊपर 3D लेवल से आपने काम किया है अपने ट्रस्ट इश्यूज पे काम करने के लिए और अपने फॉरगिवनेस में आने के लिए, तो इस समय आपको हीलिंग की नीड है। और हीलिंग जो है आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना आप जो है हील खुद को कर सकते हैं। आप में से बहुत हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन में कनेक्ट नहीं कर पाते और मेडिटेट करते हैं पर उनको थर्ड आई पे दिखता नहीं है और थर्ड आई पे वो कनेक्ट नहीं कर पाते, कुछ भी विजन्स उनको नहीं आ पाते हैं, या किसी को आते भी हैं तो सर्टेन पॉइंट पे नहीं दिखता है या मिस हो जाता है या फिर पूरा क्लियर नहीं रहता। तो कहीं भी कुछ ना मेडिटेशन में अभी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप या तो एक कंटिन्यूस एक टाइम सेट कर लें, उसमें मेडिटेट करें, जिससे आप जो है सारी ही हीलिंग को जो है थर्ड आई पे कंसंट्रेट होकर आप कर पाएँ, देख पाएँ और सारे इश्यूज़ को आप हील कर पाएँ। अगर आपको मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है तो यूनिवर्स की गाइडेंस पे हमने मेडिटेशन ग्रुप भी बना दिया है, जिसको सिर्फ यूनिवर्स की गाइडेंस पे इतनी कम एनर्जी एक्शन फी रखी है कि आप में से सभी लोग उस मेडिटेशन ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या जो नहीं है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में, वो भी आकर मेडिटेशन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी नहीं है, नॉर्मल सोल्स है, वो भी हमारे ग्रुप में आकर ज्वाइन कर सकते हैं मेडिटेशन ग्रुप को। और हर कोई इसको ज्वाइन कर पाए, इसके लिए पूरे 1 महीने की जो है एनर्जी एक्सचेंज फी सिर्फ 555 रखी है और मेडिटेशन आप जो है हमारे साथ कनेक्ट होकर पर डे कर सकते हैं, जिससे आप मेडिटेशन को सीख पाएंगे। और मेडिटेशन को जीरो से, अगर आप मेडिटेशन में जीरो हैं तो आप जीरो से लेकर आप जो है डीप मेडिटेशन तक जा पाएंगे। इसलिए अगर आप इसको एनरोल कराना चाहते हैं तो आप जो है करा सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए चैनल का, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ मैसेज करके इंक्वायरी लेके आप जो है उस ग्रुप में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, जिससे आप, अगर आपका मेडिटेशन, अगर आपका इनर वर्क कंटिन्यू हो पाता है, कभी रह कर पाते कभी नहीं कर पाते, तो भी आपकी लाइफ में एक क्या आएगी, सर्टेनिटी आ जाएगी कि इतने टाइम पे मुझे मेडिटेशन करना है, वो भी आपका फिक्स हो जाएगा। वो जब आप रेगुलर करने लगेंगे तो आपका इनर वर्क भी बहुत अच्छे से निखर कर आने लगेगा और आपके इश्यूज भी हील होंगे। तो ये हीलिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेट कर पाएँ। क्यों, होता क्या है, हीलिंग इतना इजी नहीं होता और लोग हीलिंग इनर वर्क शिव शक्ति ग्रुप में एंड ऑल में सब में आते हैं बट वो मेडिटेशन ही नहीं जानते। जब हमने इतने 4-5 ये इनर वर्क शिव शक्ति ग्रुप चला लिए तो हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले तो मेडिटेशन की नीड है। तो मेडिटेशन का ग्रुप बना दिया गया है 555 फॉर अ मंथ।
1 महीने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 555 रुपये पे करके। तो अगर आप चाहते हैं तो आपका वेलकम है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप मेडिटेशन में अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उसको करिए और फिर कनेक्ट होइए, और अगर आप खुद से हीलिंग अपना कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना अच्छा मेडिटेशन कर पाएंगे उतनी जल्दी अपने आप को हील भी आप कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मेडिटेशन सीखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हीलिंग आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो आप हमारे इनर वर्ल्ड शिव शक्ति ग्रुप में आ सकते हैं और वहाँ से अपने आप के अपने और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के इश्यूज़ की भी प्रॉपर हीलिंग करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये बात होगी एक ही। दूसरा, एक मैं अनाउंसमेंट बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं बात करूँगी टैरोट रीडिंग की, जो कि मैं अभी ओपन करने वाली हूँ। टैरोट रीडिंग वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत लोग जो हैं हीलिंग सेशंस 222 के एंड पूरा पैकेज जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी गाइडेंस पे डिसाइड किया है कि आपको जो भी हीलिंग चाहिए, जैसे आपको अपना पास्ट लाइफ जानना है बट आप 222 पे नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है टैरो रीडिंग के थ्रू हमसे कार्ड्स रीडिंग करा के आप जो है वो चीज़ जान सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए जो है आप टैरो रीडिंग भी आपको दी जाएगी, और उसमें होगा सबसे पहले आप जो है अपनी हेल्थ के लिए टैरो रीडिंग ले सकते हैं, और बहुत ही मिनिमल रहेगा। एक क्वेश्चन जो होगा आप चाहे 555 में, 2 क्वेश्चन 888 में, 3 क्वेश्चन 1111 में आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का है। पूरी फुल डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं टैरो रीडिंग किस किस के लिए होगी। टैरो रीडिंग होगी हेल्थ से रिलेटेड, टैरो रीडिंग होगी करियर से रिलेटेड, टैरो रीडिंग फॉर लव लाइफ, टैरो रीडिंग फॉर मनी, टैरो रीडिंग फॉर मैरिड लाइफ, टैरो रीडिंग फॉर एवरी एनर्जी रीडिंग, टैरो रीडिंग फॉर योर इश्यूज, आपके इश्यूज क्या हैं, अगर आपको हीलिंग भी चाहिए तो कौन से इश्यूज आपके अंदर हैं वो आप जान सकते हैं। टैरो रीडिंग फॉर योर स्टक एनर्जी, आपकी कौन सी एनर्जी है जिसने आपको जर्नी में स्टक करके रखा है, उसके लिए आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं। टैरो फॉर योर इल्यूजन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में इल्यूजन्स क्या हैं, किस जगह आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप बार बार एक ही साइकिल में कैसे फंस जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर काउंटर पार्ट फीलिंग्स, आपके काउंटर पार्ट की, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स इस समय है उसको आप जान सकते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू। टैरोट फॉर योर चिल्ड्रंस करियर, अपने बच्चों के करियर से रिलेटेड जो है आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी टैरोट फॉर योर चिल्ड्रंस मैरिज, अगर आप अपने बच्चों के मैरिज से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आप जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्यों अब वो ब्लॉकेज है, तो आप अपने बच्चों के मैरिज से रिलेटेड भी रीडिंग ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर चिल्ड्रंस वेल्थ, अपने बच्चों की वेल्थ के लिए या उनके करियर के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर चिल्ड्रंस हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए भी आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर चिल्ड्रंस ब्लॉकेजेस, क्या ब्लॉकेज हैं आपके बच्चों के वो भी आप ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर चिल्ड्रंस हिडन फीलिंग्स, आपके बच्चों की क्या हिडन फीलिंग्स है, क्यों उसका व्यवहार इस तरीके का है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए भी आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर चिल्ड्रंस इल्यूजन्स इन लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ में क्या इल्यूजन है, क्या जो ऐसी हैबिट्स हैं या ऐसी कुछ एनर्जी हैं जो उसको इल्यूजन में रखती हैं। टैरोट फॉर योर सोल पर्पस, अगर आप सोल पर्पस का सेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं सोल पर्पस को जानने के लिए। आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट को जानने के लिए। आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं सोल कॉलिंग को जानने के लिए। आप ले सकते हैं रीडिंग फॉर योर काउंटर पार्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट, अपने पार्टनर का सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो भी जानने के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं। टैरो रीडिंग आप ले सकते हैं काउंटर पार्ट के सोल पर्पस को जानने के लिए। एंड टैरोट फॉर योर काउंटर पार्ट सोल कॉलिंग, आपके काउंटर पार्ट की सोल कॉलिंग क्या है उसके लिए भी आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर चाइल्डहुड इश्यूज, आपके बच्चों के क्या क्या इश्यूज हैं जिन पर काम कर लिया जाए तो आपके बच्चा जो है एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में निखर कर आ सकता है, तो अपने बच्चों के इश्यूज़ के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं। टैरोट फॉर योर काउंटर पार्ट्स चाइल्डहुड इश्यूज़, अपने बच्चों के चाइल्डहुड इशू के लिए भी आप जो है रीडिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जितने भी जो हैं इश्यूज होते हैं उन इश्यूज के लिए भी आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, वो चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, चाहे एंसेस्ट्रल हीलिंग हो, मनी ब्लॉकेज हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो, पास्ट लाइफ कर्मास रिलीजिंग हो, शैडो वर्क हो, कार्मिक रिलीज हो, किसी भी तरह का इश्यूज जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं उसके रिलेटेड भी आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हमारे हीलिंग सेशंस को अटेंड करने के लिए, इसलिए आपको ये रीडिंग कार्ड्स के थ्रू दी जाएगी जिसमें आप जान पाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको हील करना है और क्या करके आप इसको हील कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जान सकते हैं।
वो ये आप अपने लिए भी ले सकते हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी ले सकते हैं। जिसके बारे में जानना चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, आप अगर किसी और रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए ले सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, बच्चों के लिए ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं अपनी कार्मिक को आप जानना चाहते हैं या थर्ड पार्टी से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी लाइफ में है, क्यों वो आपकी किस वे में जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपका कार्मिक आपका थर्ड पार्टी किस वे में आपको हेल्प कर रहा है और किस तरीके से उसको रिलीज़ किया जा सकता है, क्या ऐसा आपका कर्मा उसके साथ रिलेटेड है जिसको रिलीज़ करने की नीड है। तो हर तरीके के इश्यूज़ के लिए आप हमसे टैरो रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में जान पाएँ, उन चीज़ को क्लियर कर पाएँ और अपनी सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में ला पाएँ। तो ये मेरे लिए आपके लिए गाइडेंस थी जो शेयर करनी थी टैरो रीडिंग के लिए। तो आज से जो है आप टैरो रीडिंग के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप करें और वहाँ इंक्वायरी लेके आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। और बहुत ही टैरो रीडिंग बहुत ही मिनिमल रहेगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब इसका जो है एक मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, तो आप उसमें से आराम से चूज कर सकते हैं कि आपको टैरो रीडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप अपने और अपने पार्टनर की फुल एनर्जी रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो 1 आवर का फुल एनर्जी रीडिंग रहेगा। उसमें आप जो है अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीज़ों को जान सकते हैं और आप जो है उस हिसाब से आप अपनी जो है आगे की प्लानिंग कर सकते हैं और आगे का कॉन्टेक्ट आप समझ सकते हैं। तो ये भी रीडिंग है, बट ये रीडिंग अगर 1 घंटे की होगी तो इसका एनर्जी एक्शन ज़्यादा रहेगा, इंक्वायरी आप जो है ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए मुझे आपको यही बताना था। और जो है पहले मैंने आपको जो गाइडेंस दी है यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो है आपके रेजिस्टेंस की एनर्जी को रिलीज़ करना, ट्रस्ट इशू है उसको रिलीज़ करना, फॉरगिवनेस में आना, और आपको मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस की एनर्जी है उसको रिलीज़ करना। ठीक है, अगर हार्ट चक्र पे काम करना एंड यूनिवर्स की गाइडेंस है प्यार को हो जाने दे, मीन्स आपको उसको रेजिस्ट मत करो, आप उसको फेस करो, जो ट्रिगर्स आते हैं उस पर काम करो, उन इश्यूज़ को रिलीज़ करो। ठीक है, तो यही आपके लिए गाइडेंस थी और आज के लिए आपकी यही हेल्प थी। आपको महाशिवरात्रि की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग जो हैं अपनी DMDF एनर्जी पे काम करके खुद इनर वर्क करके आप उस स्टेट में आ जाएं कि आप अपने सोल पर्पस को कर पाएं, सोल पर्पस को करते करते आप दोनों एक साथ में एनलाइटन हो पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्प पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।